तो अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 730 दिन हो गए। तारीख 6 नवंबर सन 2023, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। हमारा मन चंचल है या स्थिर है, हम कैसे पता करें? हमारा अपना ही मन चंचल है, अभी तक चंचल बना हुआ है या स्थिर हुआ 730 दिन में, हम कैसे जाने इसे कि हमारा मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ और शांत हुआ? इसको लगा के जरा बताइए। इस साधना करने जब बैठते तो मन शांत रहता है साहब। मैं क्या प्रश्न पूछा हूं उसके बारे में आप जाने? प्रश्न पहले से पूरा समझ लिया करो। प्रश्न है कि मेरा अपना ही चंचल मन हम अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना 730 दिन से लगातार कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी। तो 730 दिन बहुत होता है कि कुछ नहीं होता है? नहीं, बहुत होता है साहब, 2 साल से ज़्यादा हो जाएगा।
तो 730 दिन 5 नवंबर सन 2021 को हम लोग शुरू किए थे, जी जो कल पूरा हो गया जी तारीख के हिसाब से। जी यही न है? जी आज 2 साल 1 दिन हो गया। जी मन आपका एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ, शांत हुआ, अपने बस में हुआ। ये हम कैसे जाने? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका मन चंचल था तो चंचलता का क्या लक्षण है, एकाग्रता का क्या लक्षण है, स्थिरता का क्या लक्षण है, और स्वयं शांत होने का क्या लक्षण, क्या अनुभव है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। 1 मिनट से बंद करिए। बताइए। अब 2 साल पहले की अपेक्षा साहब मन शांत हुआ है, स्थिर भी हुआ है। नहीं, पहले तो चंचलता कैसे आपको अनुभव कि मेरा मन चंचल है? 2 साल पहले आपका मन चंचल था, उसका कुछ वर्णन बताइए कि आपका मन चंचल कैसे था, आपको कैसे पता चला कि मेरा मन चंचल है? अब तमाम तरफ हमारा मन भटकता था, इधर उधर इधर उधर में ज़्यादातर ऐसे था कि मन चंचल है। कहाँ कहाँ भटकता था? अब जैसे सब यहाँ जाए वहाँ जाए, ये करें वो करें, यहाँ करें, यहाँ स्नान करने जाए, ये करें, ये सब तमाम थी। नहीं, साफ साफ बताइए। जैसे कि कहीं यात्रा पर जाएं या स्नान करने जाएं या यहाँ जाए कुछ पुण्य होगा, यहाँ जा कुछ होगा, इस तरीके से मतलब मन भटका। लेकिन अब या मन नहीं भटक रहा है फिर। यानी जैसे साफ साफ बताइए, जैसे आप सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, या लोगों को करते हुए आपने देखा। नहीं नहीं, कि सो अपनी बात बता रहे हैं साहब। वही वही जी जैसे आपने कैसे जाना कि हमारा मन चंचल है? प्रश्न यही ना है कि हमारा जी मन चंचल कैसे कैसे हम जाने? जी। तो मन तो पहली बात तो मन बना कैसे? वही देख करके सुन करके, मतलब यही सब देख कर लोग कर रहे हैं, जी और सुन कर कि कोई बता दिया, जी और पढ़ कर के किसी किताब में लिखा है। जी, तो ये मन बनता चला गया। वही ना? जी तो खुल करके जब तक आप नहीं बोलेंगे, या आप अपने खुद समझ नहीं रहे हैं, जी तो दूसरा कैसे समझेगा? जैसे कोई बता दिया अयोध्या आपके पास है, जी अयोध्या नहाइए, जी आपके सारे पाप कट जाएंगे। जी। तो आप कितनी बार अयोध्या गए हैं? अनेकों बार गए साहब। तो कितने पाप कटे आपके? और कुछ मालूम तो नहीं हुआ साहब, हम्म? कुछ मालूम तो नहीं हुआ क्या नहीं मालूम हुआ? ये कितने पाप कटे। कुछ कटे कि नहीं, हमें पूछ रहे हैं। अब कुछ पता नहीं साहब, मतलब फिर हमको तो कुछ नहीं मालूम हुआ। मतलब जैसे कटा ही नहीं? कुछ नहीं। यही नहीं सब? जी जी जी। तो पहले पाप और पुण्य के बारे में मालूम है आपको कि पाप कटा कि नहीं? कैसे मालूम हो? पाप कहते हैं मन दुखी होना, जी पुण्य कहते हैं मन की प्रसन्नता। जी तो अयोध्या जाने से पहले आपके गांव के लोग जा रहे हैं, तो आपने देखा कि आज भाई पर्व है, नहाने चलना चाहिए, पाप कटता है। सुना है आपने कि अयोध्या में स्नान करने से पाप कटता है। जी तो अयोध्या में जाने के लिए जो विधि विधान बनाई गई थी, वो उसके बारे में तो जानना चाहा आपने नहीं। अयोध्या में जाने से पाप कटता है, ये बात आपने जाना? इसके बारे में हम लोग गहराई बताते रहे साहब, गहराई से गहराई से उतना ही जानकारी है साहब। गहराई, वही तो कह रहा हूँ, गहराई में जब तक आप जाएंगे नहीं। किसी भी तीर्थ में जाने की प्रेरणा हमारे बुजुर्गों ने क्यों बताई? इसलिए बताई कि तीर्थ में संत रहते हैं, और हर वहाँ आश्रम है रहने ठहरने के लिए, पब्लिक के लिए। और हर आश्रम में कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, चिंतन मनन होता है।
आप अयोध्या जाएंगे, कितने आश्रम हैं, और जब आश्रमों का दर्शन करने आप जाते हैं तो वहाँ आप देखे होंगे कि किसी आश्रम में कीर्तन हो रहा है, किसी आश्रम में सत्संग चल रहा है, किसी में प्रवचन चल रहा है, किसी में कथा चल रहा है, और अनेकों संत महात्मा वहां दिखाई देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जहां बैठते हैं या जहां रुकते हैं, चलते चलते हम जो शब्द वहां के सुनते हैं कथा सत्संग में, या कहीं कथा हो रहा, हम वहां बैठ गए कथा सुने, तो कथा सुनते समय वहां सारे पाप आपके कटे रहते हैं। मतलब कि सारी वासनाएं आपकी, आप वासना से मुक्त रहते हैं। आपकी सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं उतनी देर के लिए वहां शांत रहती हैं। और इच्छा, कामना, वासना मुक्त होने के लिए ही कथा सत्संग प्रवचन वहां चलता है। और जो लोग जो बात कह रहे हैं उस बात पर वह स्वयं खरा भी रहते हैं, यानी अपने जीवन चरित्र में उनके दिखाई भी देता, झलकता भी है, क्योंकि वो संत ही प्रवचन कर रहे हैं। तो जब वहां आप रुकेंगे तो स्नान करने के लिए सरयू नदी है, भोजन करने के लिए आश्रम है, और सत्संग मिल रहा है। तो जितने देर आप उस पवित्र धरती पर रहते हैं उतने देर आपकी मानसिक स्थिति वहां शांत रहती है। घर का कोई बवाल रहता है नहीं होता, खेत घर का कोई बवाल रहता है, लड़ाई झगड़ा का कोई बवाल रहता है, आपसी मतलब पड़ोसियों से आपकी दुश्मनी है, वहां कोई बात रहती है? कुछ नहीं रहती। घर परिवार में आपस में कोई द्वंद्व रहता है, वहां कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता। वो बनाया इसीलिए गया था कि जो गांव में, परिवार में, समाज में लोग हैं वह दुखी और पीड़ित हैं, क्योंकि वो इच्छाएं अनंत हैं और प्रकृति को अपने बस में करने में लगे हैं। तो जब वहां जाएंगे तो अनेकों शब्द सुनेंगे, अनेकों प्रकार के उनके अंदर में विचार जागृत होगा। सत्संग में हमेशा बताया जाता है कि स्वयं सहनशील बनिए, स्वयं अपने उदार बनिए, स्वयं अपना सामान दूसरे को दे दीजिए। वहां लूटने के लिए, छीनने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई चर्चा होती है? नहीं। वहां चर्चा तो सिर्फ इतनी ही होती है कि आप शुद्ध हो और अपने शुद्धता का बोध यहां करिए, क्योंकि हम पूरी प्रवचन तो सुनते नहीं जब से शुरू होता है, और बीच में सुनते हैं तो बीच में जितनी बात आप सुनते हैं उतना आपका मन उस पर मंथन करता है, चिंतन करता है, और चिंतन कर कर करके आपके अंदर में एक स्टेमिना जागृत होती है, इसको चेतना बोलते हैं। और चेतना जब जागृत होती है तो उसी चेतना में आप स्वयं आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भक्त बनते हैं, सत्संग करते हैं, अपने घर पर भी सत्संग कराते हैं, संत महात्मा को बुलाते हैं। तो ये जो भूत प्रेत वाली भावनाएं हैं लोगों के अंदर में, ईर्ष्या करना, जलन करना, छनेती करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, पराये धन को अपना बताना, ये जो भावनाएं हैं इसी को भूत प्रेत बोलते हैं। ये जो भूत प्रेत की भावना है इस तरह की, वो भावनाएं कुछ कम होती हैं। इसीलिए आप देखिए दूर दराज लोग खुद जाते थे, पहले सत्संग करते थे अयोध्या में, फिर उसके बाद संतों को स्वयं अपने यहाँ बुलाया जाता था, आदर के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ, और आकर के संत महात्मा सबको उपदेश देते थे। जो उपदेश अयोध्या में दे रहे हैं वही उपदेश आपके घर आकर के वो देते थे। इसलिए बुलाया जाता था कि ताकि हमारे अपने लोग भी तो जाने कि हम कहाँ गए थे, क्या सुन के आए हैं, और आप लोग भी सुनिए कि जीवन में ये कहीं पहलू नहीं है लड़ाई झगड़ा, जमीन जायदाद अपना बताना, ये अपने शरीर को ही मैं मानना, यही नहीं है, इसके अलावा भी कोई दुनिया है, और इसी शरीर में रह करके उस दुनिया का अनुभव किया जाता है। इसीलिए अपने घर पे बुलाया जाता था, उनका सेवा सत्कार किया जाता था। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सही है। तो चंचल मन है, तो चंचल मन आपका कहीं भी रहोगे आप तो वहां तो चंचल बना ही रहेगा।
अयोध्या लोग जाते हैं, देखता हूं, ना वहां सत्संग सुनेंगे, ना वहां सेवा करेंगे, ना वहां के संतों से कोई भाव प्रेम रखेंगे। बस खाली चला हो मंदिर देख ले। कौन मंदिर कहाँ देखे लायक बा? कौने मंदिर में कौने भगवान के कितना बढ़िया रंग रोगन लगा करके सजा करके उन्हें बैठावल बाटे। वह तो एक रूप था, खड़ा किया गया था जानने के लिए। इसी बहाना लोग दर्शन करेंगे। अनेकों संत महात्मा हैं, अनेकों आश्रम हैं, सभी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा ये जो घर परिवार का बवाल लिए हुए हैं हम लोग, वहाँ जाने के बाद कुछ तो शांत रहेगा। जितने देर वहाँ हम रहेंगे, कथा प्रवचन सुनेंगे, सेवा सत्कार करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बर्तन मांज देंगे, सब्जी काट देंगे, आटा मनिया कर देंगे, सान देंगे। जाया जाता कुछ सीखने के लिए, लेकिन हम कुछ सीखते ही नहीं। जो चंचलता यहाँ वही चंचलता वहां भी लिए रहते हैं, तो स्थिरता ही कहां से? तो मन चंचल है, और चंचल मन लेकर के आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, वो आपका कौन फायदा देगा? दूसरी बात, मन एकाग्र हुआ। एकाग्रता का क्या लक्षण है? 730 दिन से मैंने आपको वो अभ्यास कराया कि मन एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत हो। 730 दिन से। और प्रवचन मैंने बहुत किया है। प्रवचन तो नहीं किया हूं, प्रवचन को तो कभी साहब ने गधा और करछुल बताया है करने वाले को, तो मैं तो प्रवचन तो नहीं किया हूं। स्ववचन जरूर बोला हूं कि स्व का ज्ञान कैसे होगा। और 730 दिन में 635 वीडियो मेरा अपलोड है, जिसमें मैं प्रवचन मतलब सत्संग किया हूं। आपको जानकारी दिया हूं। आपको स्वयं को स्वयं तक कैसे जाया जाता है उसकी पूरी विधि बताया हूं। क्या वह उसके बारे में आपको कुछ बता सकते हैं कि स्व का बोध स्वयं में कैसे होता है? सुने तो आपने बहुत है जी। 735 वीडियो अपलोड है। ये जो बोल रहा हूं ये 736वां वीडियो है, और 735 वीडियो पूरा अपलोड है। और जो परसों का वीडियो था, कल मैं जब सुन रहा था तो आपका कान तो इस वीडियो पे था ही नहीं। बैठे और तुरंत जो आप कहाँ चले गए कोई आपको पता नहीं है। ना सुन रहे थे हम भी। जरा सुने हैं तो बताइए, आप क्या सुने हैं कल, बताइए। सुने हैं तो कुछ तो बताइए। परसों के वीडियो में मैं क्या बोला हूं, मैं कल सुन रहा था जी। तो उस वीडियो में मैंने क्या बोला है जरा बताइए, जब सुनने हैं तो। बोलते समय तो आपने सुना ही है। ध्यान के बारे में बताएं। क्या वही तो पूछ रहा हूँ, ध्यान के बारे में हमने क्या कहा? ध्यान के बारे में सारी बात आप बताएं। हाँ तो आगे बताइए। ध्यान तो हम लोग करने बैठे ही हैं जी। तो ध्यान के बारे में मैंने क्या बताया था कि ध्यान किसे किया जाता है, क्या उसका होता है, उसी के बारे में डिटेल में बताएं। तो वही तो थोड़ा सा डिटेल आपसे जानना चाहता हूँ कि ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान क्यों किया जाता है, ध्यान से क्या फ़ायदा है, इसी सब के बारे में आप मतलब बताए हैं। ये तो प्रश्न कर किया हूँ ना, तो उसका जो उत्तर दिया हूँ वो तो बताइए। तो ध्यान के बारे में आप बताए हैं कि मन का निर्विषय हो जाना ये ध्यान है। हमने विषय क्या है? विषय वासना है, सब विषय है, मतलब फिर सब एक ही विषय है वासना भर? तमाम है, सब विषय तो हैं साहब, मतलब फिर कुल विषय तो है, जो भी सब विषय ही है। मतलब मैं गिनती में नहीं बोला हूँ, ऐसा ऐसा अंदर जो ढेला बोल दिया हूँ। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप सुनते तो हैं, लेकिन जो स्थिति बननी चाहिए सुन करके
क्योंकि शब्द के सहारे ही तो चढ़ना है। कबीर साहब क्या कहते हैं, शब्द बिना सूरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, अद्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। मैंने बताया था कि वासना निवृत्ति का मार्ग है ध्यान। तो ध्यानम निर्विषयम मन है, 5 विषय स्पष्ट रूप से मैंने बताया था, 5 विषय हैं जी। और इन्हीं 5 से अपने आप को अलग करना है जी। ये बताया था ना जी। कौन कौन से हैं 5? आँख, कान, नाक, मुंह, लिंग, गुदा। गुदा यहाँ कहाँ से आ गया? रूप, रसगंध, लिंग, स्पर्श, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के अपने विषय। जी। स्पर्श, रूप, रसगंध। आंख का रूप विषय, कान का शब्द विषय, जीभ का स्वाद विषय। जी। 5 इंद्रियों के 5 विषय, इन्हीं से तो अपने आप को बचाना। हम इसी में तो चंचल हैं। जी। कान से शब्द सुन सुन करके, आंख से देख देख करके, पढ़ पढ़ करके, जी। जीभ से स्वाद ले ले करके, यही तो चंचलता हमें प्रकट किए हैं। जी। इन्हीं चंचलताओं से अपने ही शरीर से, अपने शरीर के इंद्रियों से, इंद्रियों के अपने विषय से हमको अपने को मुक्त करना है, क्योंकि यही हमें चंचल कर रखे हैं। तो अपने ही इंद्रियों के विषय से हम अपने आप को कैसे मुक्त करेंगे? जब जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब तो मुक्त करेंगे। हम तो अभी अपने इसी शरीर को ही मैं मान के काम कर रहे हैं। ये शरीर ही हम हैं। और जब शरीर को मैं मानेंगे तो शरीर से संबंधित जो पार्ट्स हैं इसके, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, यानी पूरा शरीर, अपने इसी शरीर के ही उलझन में तो हम उलझे हुए हैं और आगे भी उलझ रहे हैं। अब जब मन आपका एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया, तो अब जो पहले से हमारे अंदर में भरा पड़ा है उसे खाली करना है और आप वर्तमान में आगे के लिए बनने नहीं देना है। तो कैसे आप पूर्व का निकालेंगे और आगे बनने नहीं देंगे? तभी तो आगे, जब हम मान लीजिए कल आपको गाली दिए थे, तो गाली का बदला आज आपने हमको गाली दे दिया, तो आज अगर मैं दोबारा गाली दे दूंगा तो कल आपको गाली देने का पूरा व्यवस्था बना के मैं आज गाली दे रहा हूं, कल फिर हमको गाली आप देंगे। लेकिन मान लीजिए कल गाली दिया था, अज्ञानता में दिया था, आज जानकारी हो गई थी कि हमने गलत गाली दे दिया, तो आज जब आप उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हमें गाली दे रहे हैं तो यहां हमें क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा। स्वीकार तो करना है, हम तो पहले ही कर लिए हैं। यहां उसकी प्रतिक्रिया उसी गाली में नहीं करना होगा, यानी सहनशील बनना होगा। तो जितना कुछ आप देंगे वो सब कुछ मुझे सहर्ष स्वीकार करना होगा। सहर्ष का मतलब अंदर से प्रसन्नचित होकर के, दुखी होकर के नहीं हमको गाली दे रहे हैं। ये आम आदमी तो नहीं समझेगा, लेकिन आपको तो समझना चाहिए कि मैं जो सिखा रहा हूं, जो आज मुझे मिल रहा है वो मेरे कल का है। जी जी। और जो मैं आज करूंगा वो मेरे आगे आने वाले कल के लिए होगा। तो जो मैं आज कुछ करूंगा ही नहीं तो कल मुझे कोई चीज मिलने का कहाँ प्राविधान है? जी। भाई कल का चीज आप हमको लौटा दिए, आज मैं आपको कुछ दिया नहीं, तो कल आपको फिर मुझे लौटाने का कहाँ आपके पास समय है? तो मैं खाली हो गया कि नहीं हो गया? यही तो मोक्ष है, और क्या है? भाई जिस पत्नी के साथ आपने 7 फेरे लिए आज वर्तमान शरीर से, इसी वर्तमान शरीर के पूर्व वाले शरीर में
वह पति थी, जो आज पत्नी है वो कल पति थी, और आप जो आज पति हैं यही शरीर कल पत्नी था। बात को कुछ समझ में आया? जी जी नहीं आया? जी। जो पहले पत्नी था वो आज पति है, जो आज पति पहले पत्नी था, मतलब। बात आई ना समझ? जी जी जी। तो जो क्रियाएं उसके शरीर के, आपके शरीर के साथ उसने किया था, वो मेरे शरीर करेगा। आज वही क्रियाएं आप उसके साथ करेंगे। जी दोनों के लेन देन खत्म हो गए। जी। फिर पुनः कोई चीज आगे बनने लायक नहीं रह गया। तो देखिए आपके जो आपके साथ संबंध था वो जी। संबंध पूरा हो गया। और देखिए आपकी पत्नी आपसे पहले चल गई, जी क्योंकि उतने ही दिन तक का आपका संग साथ था उनका। जी। संग पहले नहीं था, संग हो गया तो वो ही महत्वपूर्ण लगने लगा। अब संग छूट गया तो अब ये महत्वपूर्ण लगने लगा। जी। अगर ये महत्वपूर्ण ना हुआ होता तो और भी आपके अंदर में इच्छाएं पर बलवती होती तो दूसरी पत्नी को आप ले आते। जी। जो समाज में देखने को मिलता है कि आदमी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरी लाता नहीं लाता है। जी लाते हैं। तो अपनी जो पूर्व की चीजें हैं वो तो खत्म किया नहीं और बना लिया आगे के लिए। तो कुल मिलाकर के हम स्वयं प्रकृति नहीं है, यानी शरीर नहीं है। तो शरीर न होने के कारण मैं जो हूं उसे ही तो जानना है कि मैं कौन हूं। और ये क्रियाएं समय अनुसार बदलती रहती हैं। आज आप किसी के पिता हैं, शरीर छोड़ते ही आप किसी पुत्र के आप खुद नाती बन जाओगे। तो आज जो स्थिति आपकी है वो कल वाली स्थिति में आज की स्थिति तो नहीं रह जाएगी ना। नहीं रह जाएगी। यही क्रम चल रहा है और इसी क्रम को तोड़े बिना आपका मोक्ष होगा नहीं। तो वासना निवृत्ति का मार्ग कैसे आपको प्राप्त हो? जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा और शांत नहीं होगा। और शांत भाव से अपने अंदर में जो हम चीजें भर के रखे हैं उसे खाली नहीं करेंगे तो हल्के कैसे होंगे? नाव का सहज उदाहरण है ना। पहले नाव से ही तो हम लोग यात्रा करते थे, नदी पार होते थे। तो नदी में पार होते समय नाविक जो पानी नाव में आ रहा उसे स्टोर करता था क्या उलीचता था? नहीं, उलीचता था। क्यों उलीचता था? ये भारी ना होने पाए, हल्की रहे। और जितने नाव हल्की होगी उतने ही ज्यादा सवारी लेकर के हम उस पार चले जाएंगे जी। लोगों को हम पार कर देंगे। उसी तरह से जब हम हल्के होंगे स्वयं अपने आप में, अपने ही इंद्रियों के, अपने ही विषयों से अपने आप को हम मुक्त करेंगे तभी तो हल्का होंगे। और जब हल्का हो गए तो जो उस समय की स्थिति आपके अपने मन की बनती है उसका वर्णन आप किसी अन्य चीजों से तुलना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई है कोई तुलना उसकी उसके तुलनात्मक अध्ययन करने में? बराबर कोई नहीं है सर। क्योंकि एकदम बिल्कुल शरीर, मन, इंद्रियां सब हल्की महसूस होती हैं। ऐसी स्थितियां सबके साथ 24 घंटे में 23.5 घंटा सबके साथ होता है। लेकिन कोई जान पाता है कि मैं किस स्थिति में हूं वर्तमान में? वर्तमान में आदमी रहता ही नहीं है, इसीलिए वो भूत और भविष्य की कल्पना में रहता है। और उसी भूत भविष्य की कल्पना कर करके दुखी, सुखी, पीड़ित, आनंदित होते रहता है। अब वर्तमान की स्थिति में वो रहता ही नहीं। वर्तमान की स्थिति जो है वह न आनंदित है, ना दुखी है, ना पीड़ित है, ना उत्साहित है, ना सुख है ना दुख है। दोनों के मध्य की जो स्थिति बनती है वह स्थिति वर्तमान की हमारी हमेशा रहती है।
लेकिन वर्तमान में हम रहते नहीं, इसीलिए भूत और भविष्य की कल्पना करके दुखी सुखी होते रहते हैं। और जब ये स्थिति आपकी बनती है, इससे तुलना करनी है अन्य चीजों से, अन्य लोगों से, अन्य विषयों से, अन्य इंद्रियों के विषयों से। स्वयं की तुलना और इंद्रियों के विषयों के विषय से तुलना अपनी स्वयं की, तो देखेंगे कि विषय तो आते और जाते रहते हैं। एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, चौथा गया तो पांचवा आया, इस तरह से आते जाते रहते हैं। लेकिन इन पांचों को जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला आप स्वतः कौन है? स्वयं चेतन हूँ। स्वयं अपने आप में है, तो तभी तो शांत का अनुभव हो रहा है जी। मतलब ना भूत का चिंता है, ना भविष्य की कोई गम है। जी जी। तो वर्तमान की स्थिति आपकी स्वयं की हल्की हल्की बनने लगेगी कि नहीं? जी जी। तो हल्की जब लगेगी तो मन प्रसन्नचित रहेगा, पूरा शरीर हमारा खिला हुआ रहता है जी। लेकिन कर्म करके हम अपने आप को वजनदार बना लेते हैं, दुखी हो जाता है। तो कर्म ना होने पावे, आंख से ज्यादा देखे नहीं, कान से सुने नहीं, पैर से चले नहीं, हाथ से कोई भी काम ऐसा ना हो जाए कि जिससे हमारा मन दुखी हो, खिन्न हो, तब जाकर के ना आपकी स्थिति मजबूत होगी। अब आप अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि और उसमें और चीजें दबा करके आप भरते चले जा रहे हैं। असल में आपके पैर दो जगह हैं, इधर धर्म क्षेत्र में भी और उधर व्यवहार क्षेत्र में भी। तो धर्म क्षेत्र में तो कम आप रहते हैं, व्यवहार क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, इसीलिए भरते जा रहे हैं। तो ये जो आप रोज आते हैं, रोज बैठते हैं, रोज साफ करते हैं और रोज फिर भरते रहते हैं, तो जो रोज का भरना और निकालना लगा है, तो जो पहले का भरा हुआ वो कैसे निकलेगा? और जब तक पूर्व का निकलेगा नहीं, तब तक आज वर्तमान में हल्का होंगे नहीं। और जब वर्तमान और भूत जब सही नहीं होगा, तो भविष्य आपका कैसे सही होगा? तो और वजनदार हो गया ना आपका। तो वर्तमान की स्थिति को भांपते हुए और स्वयं में अपनी शांति का अनुभव करते हुए और उसके परिणाम को देखते हुए अपने कार्य को कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, ये बातें स्वतः अंदर से जागृत होती हैं। मेरे अपने ही मन के अंदर में इतनी ज्यादा वासनाएं भरी हुई हैं जन्म जन्मांतर के, कि खाली करने में 100 साल हमारे लिए कुछ भी नहीं है। 100 साल जो हम लोग मान करके एक विधि व्यवस्था व्यवहार में बनाई गई है, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास में, 100 साल ही तो मान के किया गया जी। अब बता दीजिए 100 साल पूर्व के जो हमने अंदर भर रखे हैं कर्म कर करके, उसे निकालने में क्या ये कम है कि ज्यादा है? कम है। तो कम समय में 100 साल की मान करके हमने ये बात कहा जी। और वर्तमान में जो आप इस साधना को शुरू किए 77 साल की उम्र में जी। तो 77 साल तो आपका चला गया, और आज 77 साल से लेके और मरने के बीच में कितनी उम्र आपकी भी बची है? क्या इसका आकलन आप बता सकते हैं कि मैं अभी इतने दिन और जीऊंगा? कोई नहीं बता सकता। कोई की बात तो छोड़िए, मैं आपकी बात पूछ मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकते ना जी। तो जब नहीं बता सकते कि मेरा शरीर कब छूट जाएगा, मैं इस शरीर से अपने ही शरीर से मैं कब अलग हो जाऊंगा? जी। क्योंकि सारे कार्य तो चाहे अच्छे चाहे बुरे करने तो आपको इसी शरीर से ही तो है। जी। तो कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना खराब कर रहे हैं, कितना अपने मन को शांत कर रहे हैं व्यवहार में, ये आप कभी इसका आकलन किए? खाली आते हैं, बैठते हैं, मन शांत हो जाता है
मन शांत क्या होता है? वो तो पहले की आपकी एक आदत सी बनी हुई है। आप खुद ही बोले हैं, मैं तो जानता भी नहीं था आपके अंदर में क्या क्या आदत है। आप तो खुद ही बताए हैं कि पहले जब मैं आता था, भोजन करता था, बिस्तर लगा रहता था, जाके सो जाता था। तो सोने वाली आदत तो आपकी पहले से ही बनी हुई है। जागृत कब होंगे? और जागृत में मन की शांति का अनुभव कैसे करेंगे? क्योंकि अनुभव तो मन से ही करना है और चेतना में रह के करना है कि हमारा मन शांत हो रहा है। कैसे मालूम होगा? आपसे पूछ रहा हूं जी। कैसे मालूम होगा? जब चेतना में रह के, और जब चेतना में रहने का मतलब है कि कोई बात को लेकर के आपको दुख लग रहा है, खेत कट नहीं रहा है, आदमी मिल नहीं रहे हैं, परेशान हूं, अकेले काटना पड़ रहा है, अभी मन में जागृत हो रहा। तो वर्तमान समय में आप जहां बैठे हैं, यहाँ क्या खेत है? क्या यहाँ धान काट रहे हैं? नहीं। तो वर्तमान समय में जहां आप हैं, आपको वहीं तो रहना है। जी। तो क्या वर्तमान में आप वास्तव में मन से शांत हैं? जी शांत हैं साहब। नहीं नहीं नहीं, मन से कहाँ शांत है? मन तो अभी जागृत कहाँ हुआ कि जैसे यहां से उठते वैसे मन जागृत हो जाता है। अब तो आप, मैं देख रहा हूं इधर, आप एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय मतलब समझते हैं? अंग्रेजी का वर्ड है एंजॉय। आजकल तीर्थों में लोग तीर्थ करने नहीं जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। वही काम आप कर रहे हैं। पहले लोग क्या पर्यटन नहीं करते थे? क्या पर्यटन पहले नहीं था? पर्यटन का मतलब क्या होता है? पब्लिक तीर्थों में जाती थी, तो क्या वहां अन्य लोग भूखे रहते थे? जो पब्लिक जाती थी वही पब्लिक वहां के लोगों का भरण पोषण भी ध्यान रखती थी। आज भी वही स्थिति है, लेकिन पहले की भावना में और आज की भावनाओं में कितना अंतर हो गया है, वहां की क्रियाओं में कितना अंतर हो गया है। पहले लोग जाते थे श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, और स्वयं अपने घर की कमाई, धन बल, धन संपत्ति लेकर के जाते थे वहां लुटाने के लिए। तो वहां क्या लुटाते थे? पहले कुछ पाते थे। क्या पाते थे? सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, साधना। संतों के बीच में उनको एक अलग सी अनुभूति होती थी। तो वो स्थिति को जब वहां पाते थे तो अपने बाहर के धन को वहां लुटाते थे, सब पे खर्चा करते थे। क्या तब रिक्शा नहीं था? तब तब जो है, उस समय में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था। ट्रांसपोर्ट का मतलब बस, जिसे आपको यात्रा करना होता था, तब नहीं था क्या? तभी भी तो था। क्या वहां अन्य चीजें नहीं थी? दुकानें नहीं थी? सब कुछ था, लेकिन उस समय में जो था वो आज नहीं है। आज सभी लोग जाते हैं वहां एंजॉय करने, पत्नी के साथ जाएंगे। पहले भी पत्नी के साथ लोग जाते थे, लेकिन संयमित जीवन जीते थे, दोनों की दूरी बनी रहती थी, दोनों के अंदर में एक अलग भावना, साथ साथ रहते हुए भी अलग भावना से रहते थे। भाई तीर्थ में आए हैं, कोई ऐसी गलती हमसे ना होने पावे कि जो लोगों के ऊपर जो है उसका बुरा असर पड़े। सभी लोग सतर्क और सावधानी के साथ तीर्थ में जाते थे। आज स्थिति बता दीजिए, तो कितना बदलाव आ गया। और वही बदलाव अब आप स्वयं कर रहे हैं। पहले कितनी लगन थी, दोनों टाइम आते थे, सब काम छोड़ के आते थे। अब वह काम पर ये लगने लगा, अभी साधना नहीं, अभी तो खाली यहाँ आप समय पास करने आते। आप खुद ही बोल दिए कि मैं, मेरा समय पास होता था। तो समय पास करने की दृष्टि से साधना कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, या समय का सदुपयोग करके अपने आप तक जाने का अभ्यास कर रहे हैं? तो जब अपने आप तक जाने का अभ्यास करेंगे तो बाहर की चीजें अपने आप छूटेंगी। देखिए, दुई काम न होए भुआलू, हंसब ठठाई फुलाई गालू, आपके ही सिद्धांत में है। आप वैष्णव है ना? जी।
गोस्वामी तुलसीदास जी वैष्णव थे कि नहीं थे? जी, ये वाक्य किसका है जो मैं बोला हूं अभी? उन्हीं का है। गोस्वामी तुलसीदास का ही तो है। जी, तो आपके अपने ही सिद्धांत में आप बता दीजिए एक समय में दो काम कैसे करेंगे? जिस अवस्था में आप चल रहे हैं ये संन्यास मार्ग की अवस्था है। अब इस संन्यास अवस्था में आप गृहस्थ जैसा पालन कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि अभी आपके मन के अंदर की जो कमजोरी है वो दूर हुई नहीं, और जब तक दूर होगी नहीं तब तक आप स्वयं हल्का नहीं होंगे, और जब तक स्वयं हल्के नहीं होंगे तो जो आप जिस कार्य के लिए, जिस लाभ के लिए यहां साधना कर रहे हैं, उस लाभ का लाभ आपको कैसे मिलेगा? आपसे ही पूछ रहा हूं, जी, आपको उस लाभ का लाभ कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो मन दब रहा है कि नहीं दब रहा है? जी, तो जो चीजें मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ, करा करके आपको मुक्त कराना चाहता हूँ, आप चाहते हो मुक्ति, तो क्या कोई मुक्ति का सामान है कि आपके सर पे रख दिया जाए आप मुक्त हो जाएंगे? आपको अपने ही कर्मों से स्वयं मुक्त होना है। जो पहले कर चुके हैं उसकी स्मृति ना होने पावे, अब वर्तमान में ऐसा काम ना होने पावे कि बाद में पश्चाताप हो। तो सतर्कता, सावधानी चेतना में ही तो आती है, और आप आकर के सुप्त हो जाते हैं, चेतना रही नहीं जाती। जो मैं बताता हूं उसमें एक भी शब्द, हाँ सुन करके, अभी जैसे हमने पूछा तो आप सुन करके बता दीजिए, लेकिन आपकी अपनी स्थिति उस लेवल पे जाके कितनी बनी, कितना उसका आपने विश्लेषण किया अपने आप में, आप खुद अपने आप से पूछिए। तो जब अपने आप से पूछेंगे, अपने आप से चर्चा करेंगे, संवाद अपने आप से करोगे, तभी तो जन्म आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ती है। जैसे व्यवहार में शरीर को मैं मान लिया गया, तो भूख प्यास नींद ठंडी गर्मी कुल अपने को सहन हुआ कि नहीं हुआ? अपने को महसूस हुआ कि नहीं हुआ? और जब महसूस हुआ तो उसको दूर करने का प्रयास किए कि नहीं किए? नौकरी किए, खेती किए, बिजनेस किए, और उसी से चार पैसा कमा करके, लाभ कमा करके फिर दूसरे को लाभ देते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा किया कि नहीं किया आपने? जी, तो वही चीजें जो बाहर में आपने किया, अब वही काम अब भीतर में भी करना है कि अपने लाभ के लिए हमें सबका संग साथ लेते हुए, चलते हुए, लेकिन अपने आप में ही शांत रहना भी है। कैसे पता चलेगा? जब बैठ करके, जब हम साधना करने बैठे, साधना का मतलब होता है अभ्यास करना। तो किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं? अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास। जी, जैसे ही आपका मन अपने श्वास पर केंद्रित होगा और धीरे धीरे बिल्कुल मन शांत होगा, तो आपके अपने शरीर में जो असहनीय वेदना, माने कष्ट हो रहा था, सुख दुख का अनुभव हो रहा था, कुछ भी वहां अनुभव होता है? कुछ नहीं होता। जब कुछ नहीं अनुभव होता है तो वही स्थिति तो आपकी अपनी बनती है, और उसी स्थिति को उससे और व्यवहारिक कार्य की तुलना की जाती है, और तुलना करके तब किया जाता है कि हमारी शांति भंग तो नहीं हो रही है, व्यवहार में भंग हो इसके जाती है। परिणाम में मुझे क्या मिलने वाला है? दुख सुख हानि लाभ मिलन वियोग। हमारी शांति की स्थिति मजबूत होगी और बढ़ेगी या कमजोर होगी? तो बैठ करके विश्लेषण, जो काम आप करने जा रहे हैं उसका परिणाम पहले जान लें, और उसके बाद करना है कि नहीं करना है वो काम जान लें, महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है उसके बारे में जान लें। तो जो महत्वपूर्ण हो उस कार्य को वर्तमान में करने से आपके मन के अंदर में पश्चाताप बाद में नहीं होगा। तो जब बाद में पश्चाताप नहीं होगा तब तो आपकी स्थिति मजबूत हो रही है
यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन आपने करने के समय में आपने काम किया नहीं कि मैं तो ध्यान में बैठा, मेरी शांति भंग हो जाएगी। लेकिन उस समय, जिस समय में काम करना है, वह समय खो जाने के बाद में जब उसका परिणाम लेना होता है तो मन में पश्चाताप होता है, यार मैं उस समय में काम कर लिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। भले साधना कर रहा था तो क्या हुआ, लेकिन काम तो हमें को करना था ना, हमको कर लेना चाहिए था, और कर करके हमको आगे बढ़ जाना चाहिए था। अब मन बार बार उसी में जा रहा है कि आपने किया क्यों नहीं। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति पहले से ही भाप लीजिए। यानी कोई ये काम करके पहले जो अनुभव हुआ है, उस अनुभव के आधार पर फिर दूसरे काम को भी करना है कि नहीं करना है, आप जान करके तब उस कार्य को करिए, ना करिए। दोनों स्थिति आपकी है। करेंगे तो सुख दुख के रूप में उसका परिणाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो ना सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। जो बीच की मध्य की स्थिति है आपकी अपनी स्वयं की, वो स्थिति मजबूत होगी। सुख दुख तो प्रकृति में है, आप में नहीं। और आप अपने आप को प्रकृति में मिला करके सुख दुख का अनुभव करने में लगे हुए हैं, जो कि ना दुख आप है ना सुख आप है। उसका अनुभव करने वाले आप स्वयं शांत स्वरूप अलग हैं। इतनी बारीकी से मैं डेली जितना वीडियो बना रहा हूं, उतनी बारीकी से मैं इसमें अध्ययन भी आप लोगों को करा रहा हूं, लेकिन कितने लोग इसका लाभ उठा पाएंगे ये तो आप ही लोग जानेंगे। मैं जिस स्थिति में हूं, इस स्थिति में आप लोगों के लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अब कोशिश कितना कामयाब होती है मेरी अपनी व्यक्तिगत, मैं अपने तक जाने में तो मेरा 100 के 100% लाभदायी है। लेकिन जब हम दूसरे को करने चाह रहे हैं तो वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक 5% 10% भी नहीं काम हो पाएगा। हाँ, बाहरी बातों को जान लेगा, लेकिन भीतरी चीजों को न देख पाएगा, न जान पाएगा, न समझ पाएगा। जब तक खुद की समझदारी नहीं बनती है तब तक दूसरे की समझदारी दूसरे के किसी के काम आती है। क्योंकि ये आंतरिक चीज है, ये उसी को काम आएगी जिसके पास है। तो स्वयं की जानकारी स्वयं में करना है, और चेतना मेरा के करना है। और चेतना को आपने सुप्त कर दिया है तो कैसे जागृत होगा आपकी सुप्त चेतना। उस सुप्त चेतना भी स्वयं को ही जगाना है। इस बात का ध्यान रखना कि किस समय में मैं क्या काम करने के लिए उद्यत हूं या क्या करना चाहिए। तो जिस समय में जो काम आप कर रहे हो, उस काम को उसी लगन से करिए जो उसका नियम है, जो उसकी एक विधि व्यवस्था बनी हुई है। तो विधि व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। उसमें कोई प्रकार का इफर्ट नहीं आएगा, एकदम शांति स्थिति। क्योंकि आपके अपने ही कर्मों का परिणाम आपको अपने मिलता है। तो अपने ही कर्म का परिणाम जब हमें मिलना है तो क्यों ना हम ऐसे काम करें कि परिणाम आए लेकिन मन प्रसन्नचित हो। मेरा स्वयं का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे गांव गढ़ी का, मेरे नात पात का, मेरे हित मित्र का, सबका चित्त मेरे द्वारा प्रसन्न हो, ऐसे काम को किया जाए, चित्त की प्रसन्नता का लाभ लिया जाए। तो जब चित्त की प्रसन्नता या चित्त की दुखी होने का अनुभव जब तक खुद जानेंगे नहीं, उसमें परिपक्व नहीं होंगे, तो दूसरे को सुख कैसे बिखेरेंगे। आपके शरीर के साथ तो दुख है, क्योंकि ये शरीर ही दुख का घर है। इसी में भूख, इसी में प्यास, इसी में नींद, इसी में आलस, इसी में जमुआई। सबसे पहले तो यही व्यवधान है। तो व्यवधान को दूर कैसे करेंगे, जब चेतना में रहेंगे तब। और वो भी धीरे धीरे होता है, एक बार दौड़ करके नहीं होता है।
अब वह अंदर की शक्ति है सहनशीलता। और सहनशीलता तब आती है कि जो बड़ी से बड़ी बात को आप सहन करके और अपने काम में लगे हों लगातार। अपनी ही स्थिति को प्राप्त करनी है और अपने ही आप में ही प्राप्त करनी है। इसलिए अब अपने ही श्वास को आप अपने से अलग होकर के देखिए, महसूस करिए कि मेरा श्वास मेरे से अलग है और मैं इस अपने ही श्वास से मैं स्वयं अलग हूं। जब इसका परिपूर्णता आ जाए तब अन्य चीजों को भी देखिए कि ये मेरे से अलग है। और इनके जो परिणाम है वो भी अलग हैं, मेरे में कहीं नहीं चिपका है।
साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बंद करिए।